Good morning, students. In the last video, we have discussed about average speed, average velocity, as well as position time graph. Today, we will do some numericals. Okay. So, first numerical is a body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी दी गई है हमारे पास और कोई टाइम नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हमने ये निकालना है एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी. ठीक है, मान लीजिए बॉडी ए है, ए से बी तक जाती है, कितना समय लेती है, मान लो t1 और वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड. फिर बी से ए की तरफ आती है, कितने टाइम में, t2 टाइम में. स्पीड कितनी है तब इसकी, 60 मीटर पर सेकेंड. अब आपको ये तो हो गया होना कि ए से बी और बी से दोबारा ए पर वापस आई है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो आपकी एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, अब निकालनी हमने एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए वी नीड अ टोटल डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, तो मान लो लेट t1 एंड t2 बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए. ठीक है, तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या होएगा, t1 प्लस t2. अब स्पीड का फॉर्मूला फिर मैं d/t और टाइम कितना है, t इज इक्वल टू d/s. ओके, t क्या है, d/s, डिस्टेंस अपॉन s. अब सो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या है, t इधर चला जाएगा, d/s. ठीक है, अब t1 के लिए डिस्टेंस क्या है, t1 के लिए डिस्टेंस क्या है, a से b तक गया. ठीक है, और स्पीड कितनी है, 40. तो t1 के लिए क्या लिखा, ab/40 प्लस b से a तक टाइम कितना है, t2. तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके लिए ba/60. ठीक है, ए बी और बी एक ही चीज़ है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो ए बी हमने कॉमन निकाल लिया, 1/40 प्लस 1/60. देन ए बी कॉमन है, 40 और 60 का एलसीएम मल्टीप्लाई सिंपल किया, 60 प्लस 40 आ जाएगा, 100/2400, ये कैंसल, ए b/24 सेकेंड. ये टोटल टाइम लगा किसको, ए से बी और बी से ए को वापस आने में. टोटल टाइम कितना, ए b/24 सेकेंड. अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, ए बी प्लस बी ए दैट इज 2ab. ये टोटल डिस्टेंस आ गई. तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2ab, टोटल टाइम t1 प्लस t2, 2ab अपॉन t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या है, ab/24. तो 24 अपॉन ए बी उल्ट जाएगा, ये है ना, ए बी कैंसल, 24 मल्टीप्लाई टू 48 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड ए से बी और बी से ए तक जाने की. ठीक है, नाउ सिंस बॉडी रीचेज द सेम पॉइंट ए, दोबारा वही पॉइंट पे वापस आई है ना, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो अपॉन टाइम क्या है, ab/24. तो ये क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, ये है आपका एक न्यूमेरिकल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय, कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है किसी बॉडी ने t टाइम पे, तो वो डिस्टेंस क्या है, x इज इक्वल टू at प्लस bt². ठीक है, x क्या है, डिस्टेंस ये कवर की है. ठीक है, देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो हमने डिस्टेंस दी है, हमने क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो सिंपल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू at प्लस bt². तो वी नो दैट वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. यदि वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी dx/dt. अब इसका डेरिवेटिव आपने मैथ्स में किया होगा, t की पावर 1 है, तो 1 पावर है, तो ये इसका सिंपल क्या आ जाएगा, a. ठीक है, प्लस bt², 2 आगे आ जाता है, पावर 1 रह जाती है. ठीक है,
2bt, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा तो जैसे ये देखो at, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, a 1 आगे t⁻1 माइनस 1, ठीक है, a इंटू 1 t⁻0, t⁻0 का मतलब 1, इसलिए सिंपल a आ जाएगा। ऐसे ही b t² है, 2 आगे आ जाएगा, b फिर t की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस 1, एक कम हो जाती है ना, तो 2 में से एक a तो सिंपल आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया 2bt, ये वेलोसिटी है। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डबल डेरिवेटिव ऑफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी कैसे टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है वो क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2bt, अब यहाँ पे t⁻1 है तो सिंपल क्या रह जाएगा 2b, ए कांस्टेंट है और ए का डेरिवेटिव 0 प्लस 2bt का 2b, सो दिस इज अ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज 2b। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी है। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए डांसर डेमोन्स्ट्रेटिंग डांसर स्टेप्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। एक डांसर है और वो डांसिंग के स्टेप कर रहा है और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब इधर क्या है हमारी पोजीशन और इधर क्या है टाइम। ओरिजिन से मान लो उसने डांस करना शुरू किया तो ए पॉइंट पे आया, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, जी पे, तो ये ग्राफ बना है। हमने क्या देखना है, व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेप। ये जो उसने स्टेप लिए, ओ ए लिया, ए बी लिया, बी सी लिया, सी डी लिया, इन सभी के लिए एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर ईच स्टेप, हर स्टेप के लिए अलग अलग। और दूसरा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डांसर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम 4.5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। दो क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अब इसको मैं ध्यान से समझाती हूँ, ध्यान से करना बच्चे, ठीक है। ये देखो फर्स्ट वन, अब पहला क्या है, ओ से लेकर ए तक, ठीक है। द डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय ओ ए के लिए इधर क्या है हमारा टाइम, तो टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस कवर कितना हुआ, इधर डिस्टेंस है ये हुआ 2 मीटर। ओ ए के लिए डिस्टेंस क्या कवर हुआ 2 मीटर और टाइम क्या हुआ 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चेंज इन पोजीशन स्टार्टिंग में क्या है 0, यहाँ पे 2 माइनस 0 2 मीटर, ठीक है, ओके। और पाथ लेंथ, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए हम डिस्टेंस करते हैं या पाथ लेंथ करते हैं, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे तो वैसे ओ से ए तक गई, डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या है, वो भी कितना आई 2 मीटर, 2 माइनस 0 2 मीटर। सो एवरेज स्पीड क्या होएगी, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ फॉर ओ ए। उसके बाद आ जाओ ए बी, ठीक है। अब ए बी के लिए देखो, ये 2 मीटर पे खड़ी है, मीन्स इट इज़ एट रेस्ट, टाइम निकला है पर उसका जो स्टेप है वो अब स्टैंडिंग है, ठीक है, खड़ी है वो। तो इसके लिए जो टाइम है यहाँ देखो 3 सेकेंड और यहाँ है 2 सेकेंड। ए बी के लिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या है 3 माइनस 2 दैट इज 1 सेकेंड। पर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो 0 आएगा। सो देखो, फॉर डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय ए बी, टाइम इंटरवल 3 माइनस 2 1 सेकेंड, पाथ लेंथ 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, इसका मतलब एवरेज स्पीड 0.10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी भी 0.10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ आप बी सी। अब बी सी के लिए देखना, बी सी के लिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये आएगा 4.5,
मीन्स 4.5 में से 3 माइनस करोगे तो 1.5 आएगा, ये आ जाएगा टाइम इंटरवल। और डिस्टेंस देखनी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये देखें, फॉर डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय बी सी, टाइम इंटरवल क्या है 4.5 माइनस 3 दैट इज 1.5 सेकेंड। पाथ लेंथ क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 दैट इज 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी 2 मीटर, क्योंकि ये सेम ही रहेगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारी 2 अपॉन टाइम 1.5। अब ये 1.5 है तो डेसिमल इसका ख़त्म किया तो 10 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4/3, 1.33 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे ही निकलेगी। ये किसके लिए था, बीसी के लिए, ठीक है, बीसी के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज सी डी। अब सी डी के लिए टाइम देखो, पहले तो टाइम इंटरवल यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4.5 है, मीन्स डिफरेंस कितना हुआ 6 माइनस 4.5 दैट इज अगेन 1.5, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो कहाँ पे है, यहाँ पे सी पे कितना है 4 और ये 4 है, ठीक है। हमने सी डी और यहाँ क्या है हमारे पास 0, ठीक है। अब जो पाथ लेंथ है, ठीक है, जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये 0 है, ये 4 है, ठीक है ना। 4 माइनस 0 ये तो 4 ही आएगी, पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी इस केस में, क्योंकि ये नेगेटिव को जा रहा है, नीचे को आ रहा है। फाइनल पोजीशन क्या है 0, ठीक है। सी से डी तक आया, ये तो 0 आ गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये सारी क्या वैल्यू आएंगी 0, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इधर क्या है पोजीशन, इधर क्या है टाइम, तो एक्स एक्सिस पे जो पोजीशन होएगी वो तो 0 होएगी, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो क्या आएगा 0 माइनस 4 दैट इज -4 मीटर, ठीक है। पर पाथ लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस का नेवर भी नेगेटिव, ओके, तो वो तो हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये देखो, फॉर डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय सी डी, टाइम इंटरवल क्या मैंने बताया अभी 6 माइनस 4.5 दैट इज़ 1.5 सेकेंड। पाथ लेंथ, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 मीटर। इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। पहले इधर थी ना डायरेक्शन, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये फाइनल पोजीशन क्या थी 0 और इनिशियल 4, तो 0 माइनस 4 इसलिए क्या आ जाएगा -4। क्लियर। सो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 4/1.4, ये फिर 1.5 है, इसका मैं 10 कर दूंगी, 10/15, 5 2 10, 5 3 15, 8/3 दैट इज 2.67। एंड एवरेज वेलोसिटी -4/1.5, ये 10 ऊपर चला जाएगा, फिर ये कैंसिल होके सेम चीज़ आ जाएगी माइनस में 2.67 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इट इज़ द फोर्थ स्टेप। नाउ देन सी डी के बाद डी ई। अब डी ई के लिए देखो, डी के लिए ये था, है ना। सो सी दिस इज 6.5। अब हमने टाइम इंटरवल डी ई के लिए निकालना है, ये है 6.5, ये है 6, तो टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा 6.5 माइनस 6 दैट इज 0.5। अब हमने फिर पाथ लेंथ देखनी, पाथ लेंथ फिर भी कहते हैं हम कि पॉजिटिव ही होती है, तो ये क्या है, कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे 1.5 मीटर नेगेटिव में है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। -1 -2 यहाँ पे आएगा -1.5 मीटर, ठीक है, ये 0 हो गया, इसका मतलब पाथ लेंथ तो पॉजिटिव आएगी 1.5। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, अब डी ई ये निकालनी है हमने, क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये फाइनल पोजीशन है, ये क्या है यहाँ पे वैल्यू -1.5 और लास्ट में -0 दैट इज -1.5 ही रहेगी, ठीक है। सो ये देखो द डिस्टेंस डिपेक्टेड बाय डी ई, टाइम इंटरवल 6.5 माइनस 6 दैट इज 0.5 सेकेंड, पाथ लेंथ 1.5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो एवरेज स्पीड सेम हमने डिवाइड करना है 1.5 अपॉन 0.5। ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ये खत्म हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। ऐसे ही विद नेगेटिव साइन डेसिमल खत्म हो जाएगा -3 मीटर पर
सेकेंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ई एफ। अब अगेन ई एफ के लिए क्या है, स्टेशनरी, ठीक है, रेस्ट पे है डांसर जो है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये तो ज़ीरो आएगा, यही ज़ीरो आया तो नेचुरली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ही आएगी, पर हमें निकालना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए जो टाइम इंटरवल है ये देखो, ये है 7.5 और ये है 6.5, ठीक है। सो टाइम इंटरवल क्या होगा, दिस माइनस दिस, दैट इज 1 सेकेंड। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि रेस्ट पे है तो ज़ीरो है, तो 0.1 0.1 वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखो, फॉर डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय ई एफ, पाथ लेंथ 0, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम इंटरवल 7.5 minus 6.5 that is 1 second, average speed 0/1, 0/1, average velocity that is both 0 meter per second, ठीक है। नेक्स्ट कम टू एफ जी के लिए। अब एफ जी के लिए टाइम इंटरवल देखो, ये तो है 7.5, ये क्या है 9 माइनस 7.5 अगेन 1.5 सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ की बात या डिस्टेंस की बात, एफ से जी की तरफ गया, ठीक है। एफ यहाँ पे कितना था, -1.5 और ये कवर किया यहाँ 0, इसका मतलब पाथ लेंथ तो पॉजिटिव आएगी नो डाउट, कितनी आएगी -1.5 पाथ लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे पहुँची है, तो लास्ट जो है वो क्या है 0, तो 0 माइनस और ये वैल्यू कितनी थी -1.5, तो माइनस माइनस प्लस 1.5 आ गया। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जा भी ऊपर को रही है ना। तो ये देखो एफ जी के लिए, फॉर डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय एफ जी, टाइम इंटरवल 9 माइनस 7.5 दैट इज 1.5 सेकेंड, पाथ लेंथ मैंने अभी बताया कि नेगेटिव नहीं होगी 1.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0 माइनस 1.5 दैट इज 1.5 मीटर। सो एवरेज स्पीड देखो 1.5 अपॉन 1.5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी भी डेसिमल खत्म, 15 कैंसिल हो गए, क्लियर। सो नेक्स्ट लास्ट केस क्या था, what is the average velocity of the dancer during the time interval between t is equal to 4.5 to t is equal to 9 सेकेंड। 4.5 से लेकर 9 सेकेंड के बीच में हमने निकालनी है, ठीक है। 4.5 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच में, इसका मतलब जो टाइम इंटरवल होगा वो तो सिंपल होगा 9 माइनस 4.5, और इसके लिए हमने अब डिस्टेंस भी देखनी। अब 4.5 के सीधा ऊपर क्या है, सी पॉइंट, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 4, और ये कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। इसका मतलब ये देखिए एट t1 हमने 4.5 सेकेंड मान लिया और उसके लिए x1 मान लिया 4 मीटर, ये देखो यहीं से 4.5 के ऊपर क्या है पॉइंट सी, सीधा 4 मीटर, ओके। ऐसे ही t2 9 सेकेंड है तो x2 कितना आ गया, यहाँ पे x2 0 आ गया, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, x2 माइनस x1, 0 माइनस 4 दैट इज -4 मीटर, और टाइम मैंने अभी बताया 9 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 9 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी मांगी है उसने, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बोला, स्पीड की बात नहीं की, ठीक है। तो -4/4.5, ये 4.5 का 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 4 2 ज़ा -8.9 दैट इज -0.89 मीटर पर सेकेंड। सो ये था आपका ये न्यूमेरिकल, अच्छे से इसको समझना, ठीक है बच्चे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ही हमारा क्या होता है, बेसिकली रिलेशन जिसके साथ हो, जैसे आपको मैंने समझाया था कि जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स हैं, कि किसी के लिए वो वही चीज़ रेस्ट पे लगती है और किसी के लिए वही चीज़ मोशन में लगती है, जैसे बस की एग्जांपल दी थी। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट।
बहुत सिंपल सा है पर ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। अब ये हमने मान लिया ओरिजिन, ओरिजिन से थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट हमने ली ए और एक ऑब्जेक्ट हमने ली बी, ठीक है। ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ओ ए, वो क्या है, x01 या x01। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो क्या है ये देखो, ओरिजिन से ए की डिस्टेंस x01 है और ओरिजिन से ही बी की डिस्टेंस क्या है, x02 है। अब दो ऑब्जेक्ट्स, ए जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रही है और बी जो है वो v2 वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी अलग अलग है तो ऐसे जा रही हैं, ए और बी ऐसे 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 जा रही हैं, ठीक है। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ टाइम होगा ना, उसको 0 हमने मान लिया। तो ऐसे ए और बी ऐसे चली 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 चली, बी यहाँ पे पहुँच गई और ए यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। अब कुछ समय बाद मीन्स टाइम t इज इक्वल टू टी ले लिया, ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे पहुँच गई और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। ए v1 के साथ जा रही है और बी v2 के साथ जा रही है। इतनी बात समझ में आई। ओरिजिन से ये डिस्टेंस x01 और इसकी x02। अब टाइम t के बाद ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस x1 होगी और ये होगी x2, ठीक है, ये होगी x2। So let us consider two objects A and B moving with uniform velocities v1, v2 along a straight line, ठीक है, सीधी जा रही हैं। टाइम t is equal to 0, x01 and x02 be the displacement of object from origin and x1, x2 be displacement of object at time t is equal to t, ठीक है। ये जो relative velocity है इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जैसे रेन हो रही है ना, बारिश हो रही है, उसकी वेलोसिटी मेज़र करने के लिए ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव वेलोसिटी की। इसका एक न्यूमेरिकल भी आप करोगे कि किस वेलोसिटी के साथ रेन ड्रॉप्स नीचे को आ रही हैं, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद अब ए और बी की पोजीशन आपने देखनी है। ये देखो आफ्टर टाइम टी, ए पहले यहाँ थी फिर यहाँ पे आ गई, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या माना, x1, और जो b है उसको डिस्टेंस को क्या माना मैंने, x2। तो ये क्या है, x1 इज इक्वल टू, अब x1 है क्या, ये देखो ध्यान से देखना बच्चे, ये क्या है x1, ठीक है। अब यहाँ तक तो मुझे पता है x01 है, पर ये वाली डिस्टेंस नहीं मुझे पता कितनी है, ठीक है ना। तो x1 क्या होएगा, x1 इज इक्वल टू x01, ठीक है, प्लस ये वाली। अब ये डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम के साथ। यहाँ से यहाँ तक उसको कितने टाइम के बाद लगा, टी टाइम लगा। वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1 t, पोट इक्वेशन 1। सिमिलरली जब बॉडी b यहाँ पर पहुँची तो उसकी डिस्टेंस मैंने क्या मानी, x2, पर यहाँ तक तो जब स्टार्ट की थी तो क्या मानी थी, x02। x02 तो हमें पता है, पर यहाँ से यहाँ तक कितनी है, वेलोसिटी क्या है इसकी v2, टाइम कितना लगा t, तो x2 क्या आ जाएगा, x02 प्लस v2 t। ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, 1 and 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, 1 को 2 में से माइनस करना है, मीन्स x2 माइनस x1, लेफ्ट को लेफ्ट वालों से, राइट को राइट वालों से। दिस माइनस दिस ये लिखा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस, अब t कॉमन है निकाल लिया, अगले स्टेप में निकाला v2t माइनस v1t, तो x2 माइनस x1 दिस वन प्लस v2 माइनस v1 दैट इज t कॉमन, इक्वेशन नंबर 3। अब और सिंप्लीफिकेशन के लिए ये जो है वैल्यू, इसको मैंने क्या कंसीडर किया, x0, और इसको ले लिया हमने सिंपल x। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इसकी जगह क्या लिख लिया x, इसकी जगह क्या लिख लिया x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। सो x इधर आ गया, माइनस का बन गया, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी।
सो v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा, ये t नीचे आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। वैसे भी जो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी स्टार। अब ये क्या है, v2 माइनस v1, v2 किसकी वेलोसिटी थी, किसकी वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट b की, और v1 किसकी थी, a की। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, b पहले लिखेंगे, a बाद में लिखेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, v b a, इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1। सो v b a इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन t। सो इक्वेशन नंबर 4, कम टू द नेक्स्ट पेज। सो हमारे पास क्या आया, v b a इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन t। अब इसको रीड कैसे करना है, इट क्या देता है, ये इक्वेशन 4 गिव्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स वेलोसिटी। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इसको हमेशा याद रखना कि b किसकी थी, v2 की थी, तो इसको हम v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। यदि हमारे पास va भी होता तो हमने क्या लिखना था, v1 माइनस v2। जब, ये एक और चीज़ समझो, जब कोई दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, तब उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सबट्रैक्ट। ठीक है, और जब बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होती हैं, ऐड। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझना है हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सबट्रैक्ट। व्हेन दे आर कमिंग इन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो उनकी जो वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो ऐड अप होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया हमने। सो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब इसके ही केसेस हमने करने हैं। ठीक है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटीज, पहले तो था कि v1 v2 जा रही हैं, अब यदि वो एक ही स्पीड से जा रही हैं, ठीक है, a भी v से जा रही है, b भी v से जा रही है, मीन्स v1 v2 आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या था, v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, पर यहाँ पे हमने v भी ये लिया ना, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया तो जो इक्वेशन नंबर स्टार थी, है ना, वो क्या थी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट थी ना, तो ये चीज़ 0 आ गई तो ये भी 0 आ जाएगी, ये 0 आ गई, t के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस एक्स नॉट 0 मीन्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो x और x नॉट बराबर हो गए हमारे पास। ठीक है, सो टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस अपार्ट which is equal to relative separation between the two objects initially, that is at t is equal to 0. Thus position time graph are parallel straight lines. बड़ी सिंपल सी बात है कि ये देखो, अब ये ऑब्जेक्ट थी A और ये ऑब्जेक्ट थी B, ये भी जा रही है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड और ये भी जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये भी आगे आगे जा रही, ये भी आगे आगे जा रही, तो ये जाती रहेंगी, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इसका मतलब जो इनका ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब x क्या था हमारे पास, क्या माना था, x2 माइनस x1, और x नॉट क्यों क्या माना था, x02 माइनस x01। ये ओरिजिनल पोजीशन थी ना, स्टार्टिंग की पोजीशन थी। ठीक है, ये पहली की थी, ये दूसरी की थी, तो यहाँ पे ले लिया मैंने x01, यहाँ पे ले लिया x02। x01 क्या थी, किसकी पोजीशन थी, a की, और x02 किसकी थी, b की। तो ये जो ग्राफ है इनके बीच में वो स्ट्रेट लाइन और पैरेलल रहेगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। सेकेंड केस, इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद अनइक्वल वेलोसिटीज, अब v1 की कुछ और है, v2 की कुछ और है, तो मान लेते हैं कि जो v2 है
वो v1 से ज़्यादा है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट b थी ना उसकी वेलोसिटी a से ज़्यादा है। अब ये देखो a है और ये है b, ये जा रहा है v1 के साथ और ये जा रहा है v2 के साथ। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, नेचुरली ये हमेशा ही आगे कितना आगे निकल जाएगा और धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है ना। इसने इसको कभी पकड़ना थोड़ा, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। समझ में आया? तो v2 ग्रेटर देन v1 माना, इसका मतलब जो v2 माइनस v1 है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि पॉजिटिव आएगा तो इक्वेशन जो स्टार थी, इक्वेशन स्टार क्या थी बेटा? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, ये थी ना। तो x माइनस एक्स नॉट है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दैट इज रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इनके बीच में जो सेपरेशन है ये वाली, ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि b ने तो काफ़ी आगे निकल जाना है और a ने बेचारी ने ऐसे सीधे सीधे चलते रहना। क्लियर हुआ? कम टू द नेक्स्ट पेज एंड वी विल सी द ग्राफ। सो ये देखो विद टाइम क्या होगा, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये देखो b कहाँ चला गया और a ने ऐसे ही, तो ये जो सेपरेशन है बढ़ती जाएगी क्योंकि b की वेलोसिटी ज़्यादा है। आप एक सिंपल भी हम देख सकते हैं ना, दो गाड़ियों की रेस लगी हुई है, रेस क्या सिंपली जा रही हैं गाड़ियाँ, तो a धीरे जा रही, b तेज़ जा रही है, तो उसने कहाँ के कहाँ निकल जाना है, ठीक है। तो उनका ग्राफ जो ऐसे बनेगा। फिर तीसरा के फिर ले लिया कि यदि v1 को बड़ा ले लो, अब v2 को छोटा ले लो, मीन्स a अब वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है और b v2 के साथ जा रहा है, ऐसे ही ना। अब a की स्पीड ज़्यादा है तो नेचुरली ये b को ओवरटेक करेगी, कहीं ना किसी पॉइंट पे इसको ओवरटेक करके चली जाएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या है कि जो a है b को किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेगी और आगे बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो v1 v2 से बड़ा है, इसका मतलब v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट भी क्या होगा? नेगेटिव। दैट इज रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, आफ्टर सम टाइम्स द ऑब्जेक्ट मीट विद ईच अदर। एक पॉइंट पे आके वो मीट करेंगी और फिर वो आगे निकल जाएगी। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो सेम डायरेक्शन में थे, अब आ जाओ भी अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो लेट E is moving with velocity v1 along positive x axis and B object is moving with velocity v2 along negative x axis. Thus v1 is positive and v2 is negative. अब A भाई इधर जा रही है और B जो है वो इधर आ रही है। A v1 के साथ जा रही, v2 पॉजिटिव नेगेटिव इधर आ रही है, इसकी पॉजिटिव होगी और इसकी नेगेटिव होगी। तो हमने क्या बोला था कि जब ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एड अप होती है। तो यहाँ पे v1 पॉजिटिव लिया ना, तो क्या लिखूंगी मैं इसको? VAB, ठीक है। a की वेलोसिटी v1 है, पॉजिटिव है, तो VAB को क्या लिखेंगे? v1 माइनस v2, ठीक है। v1 की जगह v1, माइनस की जगह माइनस। अब v2 की वेलोसिटी उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव आएगी, तो v2 क्या आ जाएगा? माइनस का v2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो v1 प्लस v2 बन जाएगा ये, ठीक है। सो VAB क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2। इज इट क्लियर? v1 प्लस v2। अब छोटा सा केस फिर दोबारा है, यदि इसकी भी वेलोसिटी सेम हो और इसकी भी वेलोसिटी सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होएगी? VAB वो क्या आएगी? v प्लस v, दैट इज 2v, ठीक है। v प्लस v ये क्या बन जाएगा? 2v। सो दिस इज योर concept of relative velocity and there are some cases, and tomorrow we will do some numericals. So students, please, if you have any query you may ask from me via comment me. So please subscribe my channel, like my channel and comment my channel. Okay, thank you, take care.